चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चंस पेपर बोर्ड में आए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे वीडियोस मैं बनाना स्टार्ट कर चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग हर एक चैप्टर को या फिर हर एक को जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा उसको आप लोग ज़रूर से देखें। इससे आप लोग अपनी तैयारी भी पता कर सकते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी कैसी है। तो क्वेश्चंस कौन कौन से प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। 2010 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, 11 का भी अपलोड हो चुका है, 12 का भी अपलोड हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं 2013 में पूछा गया जो भी क्वेश्चन पेपर था उसी की आज हम लोग बात करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आप लोग जानते हैं 70 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटा 15 मिनट यहाँ से आप लोगों का पेपर एकदम एग्जैक्टली जैसे बोर्ड में बनता है वैसे ही ये पेपर 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को जरूर आने चाहिए। राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। मॉडेम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, सीएसएमए तो सीडीएमए आप लोगों ने पढ़ा, सीएसएमए क्या होता है, पीडीडीएल क्या होता है और मैन क्या होता है, ये सभी आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ये आपकी तैयारी है जिसमें आप लोगों को फुल फॉर्म जरूर आनी चाहिए। तो फुल फॉर्म जरूर याद करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी गई है। सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 5 के फुल फॉर्म्स आप लोगों को लिखने हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको लोग सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5 क्वेश्चन आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हैं। पहला क्वेश्चन समझा देता हूँ, बेसिक समझा देता हूँ, हर एक क्वेश्चन के जो भी फैक्ट हैं वो मैं समझा देता हूँ, आप लोगों को अपनी तैयारी देखनी है। तो क्वेश्चन है ऑन विच टोपोलॉजी इज द सैटेलाइट ट्रांसमिशन बेस्ड। तो इनमें से कौन सी सैटेलाइट ट्रांसमिशन बेस्ड टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, कई तरह की टोपोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, याद आ गया। उसी में से कुछ टोपोलॉजी के नाम यहाँ दिए हैं, आपको बताना है कौन सी टोपोलॉजी बेस्ड होती है सैटेलाइट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कई तरह के आप लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़े थे जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, किसके अंतर्गत नहीं आता है, जो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आने वाला। 4 ऑप्शन है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, लैन है एंड द लास्ट वन इज विंडोज़। तो क्या लगता है लोकल एरिया नेटवर्क इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। जी हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपको लगता है ये सही है तो बिल्कुल आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं जो होते बहुत ईजी हैं, आप लोगों को सही से लिखने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द बाइनरी नंबर 1010 और बेस यूनिट है 2 एंड 111 बेस यूनिट 2 दे दी गई है। आप लोगों को सिर्फ बताना है कि सम कितना होगा बाइनरी नंबर्स का, और दोनों ही बाइनरी नंबर दे दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को सम निकाल के बाइनरी पुट कर देना है, वैल्यू निकाल लेनी है। आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं 4 ऑप्शन में, जो भी सही निकले उसको आप लोग जरूर करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर कांस्टेंट। कौन सा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, बी है, 2B 4A है, 8421 है, लास्ट वन इज 100.21 है प्लस में। तो क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज नॉट वैलिड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कौन सा डिक्लेरेशन वैलिड नहीं है। तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पे, फ्लोट रेट है, इंटीजर्स ए है, डबल परसेंटेज है, इंटीजर ए कॉमा सी है, इस तरह से लिखा गया है। आप लोगों को बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, नॉट वैलिड। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पर आप लोगों का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं तो आप लोग जान ही गए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी था। कई तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते हैं, विंडोज़ 98 है, 2000 है, 2007, 10 सब कुछ पढ़ रखा है आप लोगों ने। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, कई तरह के नेटवर्क आप लोगों ने पढ़े थे जिसमें से लैन था, वैन था, मैन था, और ये सारे पढ़ चुके हैं। तो आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में अच्छा कुछ लिख लोगे। बूलियन अलजेब्रा चैप्टर नंबर 5 होता क्या है, सिंपली वे में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद लास्ट वन फाइल। तो क्या होते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिफाइन करनी है, एक्सप्लेन करनी है इन द फॉलोइंग वे में। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग। तो मैसेज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स क्या कहलाते हैं। निबल एंड द बाइट, दीज आर द कॉमन। कॉमन का मतलब कहने से ये है कि बेसिक यूनिट है, आप लोगों को जरूर आनी चाहिए। निबल क्या होते हैं, बाइट्स क्या होती है, बिट क्या होते हैं, किलो बाइट, बाइट, ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, दीज आर द कॉमन कैटेगरी या कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द। कई तरह की आप लोगों ने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पढ़े थे, लाइनक्स यूनिक्स पढ़ा था, उसमें भी ये सब आते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है ई सिक्वेंशियल एंड द पैरेलल ट्रांसमिशन। 2 तरह के ट्रांसमिशन आप लोगों ने पढ़े हैं, सिक्वेंशियल है और पैरेलल है। कौन सा अच्छा होता है ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए है, इसके इज द डायग्राम ऑफ द प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। तो PCM, तो प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल का आप लोगों को डायग्राम बनाना है और इसकी कंपोनेंट्स को भी लिखना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है।
क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन द रूल्स एंड द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के आप लोगों के रूल लिखने हैं, सिंपली रूल बताने हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं, बाइनरी नंबर के रूल सिर्फ यही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लाइब्रेरी फंक्शन एंड द यूजर डिफाइंड फंक्शन, दोनों में अंतर क्या है, ये आप लोगों से सी में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आंसर ऑल द पार्ट। पहला ए है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ब्रीफ स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ रखा है उसी को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन बी है, व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, डिस्कस एनी टू इट्स एप्लीकेशंस। तो 2 एप्लीकेशंस के बारे में इसकी लिख देना है आप लोगों को, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डायमेंशनल एरे एंड द 2 डायमेंशनल एरे विद एग्जाम्पल। आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट होकर पूछे गए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है। राइट अ प्रोग्राम लिखने के लिए सी लैंग्वेज का, बाय विच द नेम एंड मार्क्स ऑब्टेन इन 4 सब्जेक्ट ऑफ 10 स्टूडेंट कैन बी स्टोर्ड इन ए डेटा फाइल। तो डेटा फाइल के अंतर्गत आप लोगों को सी लैंग्वेज में प्रोग्राम तैयार करना है, जिसमें आप लोगों को 10 स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट के नंबर्स शो कराने हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ BCD। जी हाँ, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसी के बारे में आप लोग एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द 1s एंड 2s कम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन दीज देम, मतलब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है, क्या अंतर पाया जाता है, ये आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के जो मेन फीचर्स हैं उनको आप लोगों को बताना है, सिर्फ मेन फीचर्स के बारे में कंसंट्रेट करिएगा और ज़्यादा लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पे है, राइट द प्रोग्राम इन द सी लैंग्वेज, जिसमें आप लोगों को प्रिंट कराना है द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, राइट आल्सो द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो आउटपुट भी लिखना है इस प्रोग्राम का, ध्यान रहे आउटपुट लिखने को कहा गया है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दें अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपके सामने स्क्रीन पे राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आए। जैसे पहला है लॉजिक गेट्स, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड इनिशियलाइजेशन, उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन मोड एंड द लास्ट वन इज इंटरफेसेस ऑफ लाइनेक्स। तो लाइनेक्स में इंटरफेसेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या होते हैं, ये आपको बताने हैं। 2013 के पेपर में ये सब पूछा गया था, और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से आप लोगों को काफ़ी कुछ आता होगा। कुछ नहीं आता है तो ज़रूर पूछें, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, समय बिल्कुल नहीं है, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, लेकिन अपने डाउट जितने भी हैं वो क्लियर जरूर करते चलें, जिसमें आप लोगों के बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकें और अच्छे नंबर से आप लोग क्वालिफाई कर सकें। धन्यवाद।